हमने पहले सेक्स एजुकेशन के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और यदि आप डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक पे विजिट करेंगे तो सेक्स एजुकेशन मतलब बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोगों का बुनियादी सवाल ये है कि भाई सही गलत सेक्स होता क्या है आखिर। देखो, एक सर्वे के अनुसार लगभग 30% लोगों को सही गलत सेक्स का अंतर ही पता नहीं है। वो ये नहीं समझते कि व्हाट इज द राइट सेक्स एंड व्हाट इज द रॉन्ग सेक्स, मतलब सही सेक्स क्या है, गलत सेक्स क्या है। ये एक बहुत बेसिक सवाल है और सोशल मीडिया पे लगातार लोग पूछते हैं। क्लिनिक में भी कुछ लोगों ने पूछा, तो मैंने डिसाइड किया कि इस पे मैं एक वीडियो बनाऊं और लोगों को क्लियर कट गाइड करूं कि सही सेक्स क्या है और गलत सेक्स क्या है। देखो, सबसे बुनियादी चीज है कि यदि आप किसी भी चीज को अच्छे से एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और उसको एंजॉय करना चाहते हैं और उसको एक प्रोडक्टिव वे में आप मतलब एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो कुछ बेसिक बुनियादी बातें आपको समझनी होंगी। सेक्स एजुकेशन उतना ही जरूरी है जितना कि और दूसरी एजुकेशन है, लेकिन मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि सेक्स एजुकेशन प्रॉपर नहीं है किसी भी लेवल पे। अब सेक्स एजुकेशन आजकल, सॉरी टू से, कुछ डॉक्टर्स हैं या कुछ यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने एक कहीं ना कहीं एक पॉर्न इंडस्ट्री चला रखी है सोशल मीडिया पे भी। वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सेक्स को और मेस्टुरेशन को और पोर्नोग्राफी को ही कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई ये सब चीजें ठीक है, ये आप करिए, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो सबसे पहली बात है कि पोर्नोग्राफी से भी नुकसान होता है, वो भी एक एडिक्शन है। मेस्टुरेशन से भी नुकसान होता है, वो भी एक एडिक्शन है यदि लिमिट में ना हो और सही तरीके से ना हो। और सेक्स से भी एडिक्शन होता है, सेक्स के भी अपने नुकसान हैं यदि उसको सही तरीके से ना एग्जीक्यूट किया जाए। तो इन सब के अपने नुकसान होते हैं और इनके इनके सही तरीके से ना प्रैक्टिस करने से कुछ बीमारियां भी आती हैं और बाद में एक इंसान उस ट्रैप में फंस जाता है और फिर हेयर एंड देयर वो धक्के खाता है और उसको कोई भी सही सवाल मतलब सही जवाब नहीं मिलता और उसका कंफ्यूजन लगातार बना रहता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस तरह के कंफ्यूजन में है, परेशान है, जिनको ईडी है या जिनको प्री मैच्योर इजैकुलेशन है या जिनको सेक्सुअल वीकनेस है या जिनको सेक्सुअल डिजायर ही नहीं होती है। तो ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और उसी के आधार पे मैं आज आपको गाइड करूंगा। सबसे पहले समझते हैं कि अनसेफ सेक्स क्या है। सीधी सी बात है कि यदि अनसेफ सेक्स आप कर रहे हो, यदि सेक्स पेनफुल है, फोर्सफुल है, उसमें दो लोग कनेक्टेड नहीं है, दो लोग कंफर्टेबल नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, एक दूसरे को के साथ वो उनका कनेक्शन नहीं स्टेब्लिश हो रहा है और यदि उसमें एक अट्रैक्शन नहीं है, एक अटैचमेंट नहीं है, मतलब आपको नीड नहीं है, इन्फेचुएशन नहीं आपको महसूस हो रही है, प्यार आपको नहीं महसूस हो रहा है, तो ये फिर जो सेक्स है ये फोर्सफुल मैकेनिकल सेक्स है और ये कंप्लीटली अनसेफ और बैड सेक्स की कैटेगरी में ही आएगा। तो ये चीज आप बुनियादी रूप से समझ लीजिए। इसके बाद आता है कि भाई सेफ सेक्स क्या है, सही सेक्स क्या है। सही सेक्स क्या है? सही सेक्स के अंदर 4 स्टेजेस होती हैं। यदि आप उन चारों स्टेज को अचीव कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छा सेक्स कर रहे हैं एंड यू आर द राइट पर्सन टू डू अ सेक्स। तो सबसे पहले है कि सेक्स के अंदर आपको एक सेक्स का विचार, इंटीमेसी का विचार आपके दिमाग में आता है जिसको हम कहते हैं एक्साइटमेंट। मतलब हम हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, मतलब टचिंग है, हमारी आईज दिखती हैं, हम स्मेल को महसूस करते हैं, तो सबसे पहले हमारा थॉट आता है और फिर हम अपने सेंस ऑर्गन से उसको हम स्मेल करते हैं। कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट के साथ ये चीजें शुरू होती हैं। उसके बाद फिर स्टिमुलेशन आता है, फिर आपके हार्मोन्स के सिक्रीशन शुरू होते हैं, फिर ब्लड का फ्लो शुरू होता है और फिर कहीं ना कहीं हम दूसरी चीजों को भूल के सेक्स की तरफ फोकस करते हैं, यानी सेक्स की तरफ हम सोचते हैं। हमारा ब्रेन, हमारी आईज और जो सराउंडिंग की चीजें हैं, दूसरे विचार हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं और जो सेक्स का, इंटीमेसी का थॉट है, संभोग का जो थॉट है, वो डोमिनेट करने लग जाता है और फिर हमारी बॉडी का जो बिहेवियर है वो चेंज होता है। तो ये होती है फर्स्ट स्टेज, जिसको हम एक्साइटमेंट स्टेज भी कह सकते हैं। सेकेंड होती है प्लेटो स्टेज। प्लेटो स्टेज के अंदर
हमारी बॉडी का बिहेवियर बदल जाता है, स्टिमुलेशन शुरू हो जाता है, सिक्रीशन शुरू हो जाता है, ब्लड फ्लो शुरू हो जाता है, एंड आवर बॉडी एंड ब्रेन इज रेडी टू इंटरकोर्स, मतलब हम फिर इंटरकोर्स के लिए, सेक्स के लिए तैयार हो जाते हैं। और इस फेज में आपका हगिंग होती है, किसिंग होती है, टचिंग होती है, लिकिंग होती है, मतलब इसमें एक फोर प्ले वाला जो पूरा स्टेज है वो इसी में आता है, एंड द योर स्टार्ट द फोर प्ले। फिर होता है आपका फोर प्ले में ही आप मतलब फोर प्ले की स्टेज से फिर लास्ट स्टेज में एंटर कर जाते हैं, जिसको हम वेजाइनल सेक्स कहते हैं, या वेजाइनल पेनिट्रेशन जिसे हम कहते हैं। वेजाइनल पेनिट्रेशन रहेगा, उसके साथ साथ आपका हगिंग, टचिंग, स्मोकिंग रहेगा, और बाद में फिर हमारी जो तीसरी स्टेज आती है उसको कहते हैं हम इजेकुलेशन के बाद ऑर्गाज्म, मतलब पहले इजेकुलेशन होगा, उसके बाद ऑर्गाज्म आएगा। अब इसमें यहाँ पे दो चीजें हैं, मतलब मेल को थोड़ा सा मतलब सिक्रीशन जल्दी होता है, इजेकुलेशन मतलब 1 मिनट में हो सकता है, 2 मिनट में हो सकता है, 3 मिनट में हो सकता है, 5 मिनट, 4 मिनट में हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द फीमेल्स 5 to 8 मिनट चाहिए उन्हें टाइम ऑर्गान्स में जाने के लिए, इसीलिए फोर प्ले इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि जो एक्साइटमेंट वाली पहली स्टेज है उस पे एक आदमी 2 से 5 मिनट में पहुंच जाता है, लेकिन फीमेल 5 to 10 मिनट में पहुंचती है, इसीलिए फोर प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर प्ले वाली जो स्टेज है उससे इजेकुलेशन, सिक्रीशन की जो स्टेज है वो एक आदमी 1 से 3 मिनट में अचीव कर सकता है, लेकिन फीमेल यहाँ पे 5 to 8 मिनट में अचीव करती है। तो हमें इस गैप को समझना है, इस गैप को हमें फिल करना है। यदि आप इस गैप को समझ पाए, इसको फिल कर पाए, तो आपका सेक्स बहुत अच्छा होगा, इसको हम गुड कैटेगरी सेक्स में डालेंगे। फिर अब आएगा ऑर्गाज्म। ऑर्गाज्म में हम एजेकुलेशन के बाद, सिक्रीशन के बाद एक मतलब एक फीलिंग ऑफ लस्ट, फीलिंग ऑफ प्लेजर का यहाँ पे हमें अनुभव होता है, और उसके बाद एक्सप्लोर होता है, हमारी बॉडी एक्सप्लोर होती है, कुछ हार्मोनल चेंज होता है जिससे कि हम काफी अच्छा महसूस करते हैं, काफी ऑर्गेनाइज महसूस करते हैं, काफी कनेक्टेड महसूस करते हैं, काफी रिलैक्स महसूस करते हैं। ऑर्गाज्म के बाद एक स्टेज आती है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन के अंदर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। रिजोल्यूशन में क्या होता है, हमारी जो बॉडी है पीक पे जाने के बाद फिर अब सेटल डाउन हो रही होती है, और इस सेटल डाउन का जो टाइम है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है। इसमें दोनों पार्टनर को ट्राई टू बी कनेक्टेड, कनेक्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब इसमें हमें बेसिक बुनियादी एक बात समझनी है कि द सेक्स नीड अ 4 स्टेज। फर्स्ट इज एक्साइटमेंट, सेकंड इज प्लोटो, थर्ड इज ऑर्गाज्म, एंड द फोर्थ इज रिजोल्यूशन। यदि ये 4th स्टेजेस हैं और आप इन 4th स्टेज को अटेंड कर रहे हो विद योर पार्टनर, तो यू आर गोइंग टू डू अ राइट सेक्स। अब यदि ये 4 स्टेजेस डिस्टर्ब कर रही हैं, आप फर्स्ट लेवल पे हो या थर्ड लेवल पे हो या सेकंड लेवल पे हो, एंड योर पार्टनर ऑन द फर्स्ट लेवल, तो इससे क्या होगा, जो आपका एक्साइटमेंट है, जो आपका ऑर्गाज्म है, जो आपका सिक्रीशन है, एजेकुलेशन है, और आपका रिजोल्यूशन है, उसका टाइम माइट बी डिफरेंट, और जब टाइम अलग अलग होगा तो दैट कॉल्ड इज अ मैकेनिकल सेक्स, इज अ बैड सेक्स। तो आपको ये समझना है कि सही सेक्स क्या है और गलत सेक्स क्या है। यदि आप इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें, अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर लें, कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश कर लें, और अपने पार्टनर के साथ ये 4 स्टेजेस को एक साथ अटेंड कर लें, यदि आप जी लें और उसको एंजॉय कर लें, तो यू फील बेटर। और आपके साथ जो चीजें हैं डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, जो ईडी की प्रॉब्लम है, प्री मैच्योर इजेकुलेशन की प्रॉब्लम है, अर्ली इजेकुलेशन का जो प्रॉब्लम है, पेनिस का जो हार्डनेस है, इन सब का प्रॉब्लम आपके इन स्टेजेस में छुपा हुआ है। तो सेक्स को आप स्टेजेस वाइज लीजिए, स्टार्ट विद फोर प्ले एंड एक्साइटमेंट, इमेजिनेशन को भी थोड़ा सा टाइम दीजिए। हम जनरली करते क्या हैं, वी आर नाउ इन ए मैकेनिकल एरा, तो हम मैकेनिकल सेक्स करते हैं। बहुत सारी चीजें मैकेनिकली अटेंड नहीं हो सकती, क्योंकि एक इमोशनल बॉडी है फीमेल की, और इमोशनल बॉडी को आप मैकेनिकल रूप से ड्राइव नहीं कर सकते। जब आप मैकेनिकल रूप से ड्राइव करोगे एक इमोशनल बॉडी को, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, और आपके लेवल पे भी एज ए ह्यूमन बीइंग आपको भी टाइम चाहिए इरेक्शन के लिए। यदि वो प्रॉपर टाइम आप नहीं दोगे, मैकेनिकल रूप से जाओगे, तो ईडी, पीएमई, ये प्रॉब्लम, सेक्सुअल डिसफंक्शन, ये आपके साथ बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगा। तो यदि आपको इससे बचना है और इसको ठीक करना है, तो आप सही गलत सेक्स और संभोग को समझिए, काफी हद तक आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। यदि फिर भी कुछ प्रॉब्लम रहती है तो हमारे दूसरे वीडियो हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक पे,
आप जाके वो देख सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम आपको बनी रहती है तो उसके बारे में हमें टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।